मैं अपने आप को भाग्यशाली कहूँ या गौरवान्वित अपने आप को महसूस करूँ कि इस बचपन के बाद, मेरा बचपना यहीं पीछे राजघाट बेसेंट स्कूल में, हम लोग 10 साल यहीं KFI में पढ़े हैं हॉस्टल में। तो बचपन में जब कभी समोसा खाने का मन होता था चोरी छिपके, तो हम लोग पीछे से एक रास्ता है खड्ड का, पीछे एक पुल बना है, आप देखे होंगे रामधीरज जी। तो हम लोग उस रास्ते से चुपचाप, क्योंकि रोड से आते तो पकड़ जाते थे, तो पीछे वाले रास्ते से हम लोग आते थे और यहाँ पे गली अंदर से जाकर चुपचाप समोसा खा के भाग जाते थे। तो बड़ा एक, और ये आज इस ऐसे अवसर पे मुझे आना पड़ा जब आज यहाँ से संघर्ष और लड़ाई का बिगुल फूंका जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अमरनाथ जी, जिनको मैं आदरणीय सुब्बाराव जी के साथ मिला था आपके सानिध्य में। वो तो अब नहीं रहे, पर आप जैसे ही देखते ही पहचान गए। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे गणमान्य जन जो विभिन्न जनपदों से और विभिन्न संस्थाओं से आए हैं, हमारे पूर्व सांसद जी, हमारे उपाध्यक्ष जी रामधीरज जी, और बहनें, पत्रकार साथी, छायाकार साथी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही आपके साथ खड़ा है। उसमें बनारस के अलावा, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, बनारस के अलावा गाजीपुर के भी जिला अध्यक्ष बैठे हैं, शहर अध्यक्ष बैठे हैं, भदोही के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे विंध्याचल के हमारे शहर अध्यक्ष पाठक जी बैठे हैं, अगल बगल चंदौली के लोग आ गए हैं, जिला अध्यक्ष हमारे वहाँ के शहर। सबको हम लोगों ने मैसेज कर दिया था, अध्यक्षों को केवल, कि आज आप सब लोगों को आज यहाँ रहना है। और निश्चित तौर से सभी लोग, हमारे शहर अध्यक्ष बनारस के, जिला अध्यक्ष बनारस के, उपाध्यक्ष जी आपके सामने हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं सब यहाँ पर, सतनाम भाई, सारे लोग बैठे हैं। जहाँ भी आवश्यकता, सरिता जी बैठी हैं, हमारी महासचिव हैं सरिता पटेल जी, और देवेंद्र सिंह जी हैं, वसीम हैं, धर्मेंद्र तिवारी हैं। हम सब लोग ये आज ये मानकर यहाँ आए थे, केवल बुलडोजर के आगे विरोध तो करेंगे और उसके लिए जेल जाना पड़ेगा, चाहे जो भी कठिनाई होगी, हम सब लोग तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इस संस्था को बचाना, सर्व सेवा संघ को बचा के रखना, ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। इसलिए ये केवल ज़मीन कब्जे की बात नहीं है, ये केवल ज़मीन लेने की बात नहीं है। इस गांधी की विचारधारा को समाप्त करने की तरफ ये कदम बढ़ाया जा रहा है कि कैसे ये जयप्रकाश नारायण जी की विरासत और गांधी की जो विचारधारा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग बैठकर आगे की चीज़ों को तय करते हैं, उस चीज़ों को आगे कैसे ले चलना है, इस विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे समाज को जोड़ना है, उस पर वो सारी चीज़ें इस संस्था के अंदर तय होती है। उस संस्था को ही ख़त्म कर दो। और जगह तो अच्छी है ही है, पीछे वरुणा जी हैं, आगे गंगा मैया हैं, तो ये गंगा और वरुणा का डेल्टा है। एक डेल्टा के रूप में इसको डेवलप करेंगे, बढ़िया होटल, मॉल और क्या क्या, रेलवे तो एक बहाना है सुग्गू जी। ये पूरा जैसा ही बताया ना अभी हमारे विश्वविजय जी ने, कि ये पूरी तरीके से रेलवे की ज़मीनें और संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। दोस्ती निभा रहे हैं और भी आगे निभाएंगे। तो वो दोस्ती निभा रहे हैं, तो हम भी अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उसके पीछे नहीं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि जिस पे हम लोग खड़े होकर कोई भी कुर्बानी देनी होगी। और ये जानते हैं भाजपा के लोग, मोदी जी से लेकर सारे लोग जानते हैं कि ये अंगद का पाँव है, जहाँ धंस जाएगा तो इनके बस का नहीं, उखाड़ लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, पीछे हम लोग नहीं हटने वाले। जैसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा, पूर्व सांसद जी ने कहा, निश्चित आप सब लोग उस पर तय करें और आगे उस पर आगे हम सब लोगों को हर ज़िले में, प्रदेश में, देश स्तर पे इन चीज़ों को उठाना चाहिए। क्योंकि ये, और इनका थोड़ा सा मन इसलिए बढ़ा कि अभी कोरोना में गरीबों को दबाया इन्होंने, रेलवे वालों ने गरीब लोगों को गुजार दिया बगल में, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठी। हम लोग जो बोले और किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं उठी। अब उनका थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया कि ऐसे यहाँ पर भी उखाड़ के फेंक देंगे।
यहाँ भी तोड़ देंगे। थोड़ा सा उन्होंने बगल में टीना बीना लगा दिया। अब भाई ठीक है, हम लोग गांधी जी के इस पर चलते हैं रास्ते पर अगर ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन, हमारे मकान को कब्जा करोगे तो उसका जवाब देना चाहिए था। मैं तो अगर मुझसे अगर बात होती तो मैं उस टीने को वहाँ लगने नहीं देता, निश्चित उसको उखाड़ कर हम लोग फेंक देते। क्योंकि जब क्या होता है, अपने गांव की कहावत है कि धीरे धीरे ऊँगली पड़ते पकड़ते वो पहुँचा पकड़ लेते हैं, तो पहुँचा की तरफ पहुँच गए। जब उन्होंने टीना लगा लिया तो सोचा कि नहीं, अब इसका विरोध बहुत तगड़ा नहीं होगा, टीना घेर लो। जयप्रकाश जी की मूर्ति को भी घेर दिया, पता लगा। मैं तो आज आंदोलन में पहली बार आया। तो ये चीज़ें उस समय अगर हम लोग डटकर वहीं पर विरोध करके अगर गिरफ्तारी होती या जो भी चीज़ें होती तो उनको समझ में आ जाता कि आगे चीज़ें हम नहीं आगे बढ़ सकते। और जब वो घेर लिए तो उनका कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब हो गया, जिसको कहता है ना मन बढ़ गल, तो मन बढ़ गल बनारसी में, तो उसे उनका थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें चिंता न करिए, पर जो जिसका मन बढ़ जाता है उस मन को भी घटाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग खड़े हैं। 10 आप सूचना व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, आपकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ेगी कि सर्व विद्या संस्थान की ज़रूरत है, सबको वहाँ आवश्यकता है। 10 से 15 मिनट के अंदर हम सारे लोग इस संस्था के कैंपस में हाजिर रहेंगे और फिर देखा जाएगा कि कितनी ताकत है, कितना बल है इनके पास कि हमको उखाड़ के फेंकेंगे या तोड़ देंगे। हम सब लोग खड़े हैं। मैं तो यही आप सबसे आग्रह करूंगा कि तय करें, सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जैसा निर्णय तय करेंगे हम सब लोग उसको मानेंगे। मैं तो 9 बजे का समय था, मैं ठीक 8:30 बजे, 8:45 बजे तक यहाँ मैं पहुँच गया था कि 9 बजे का समय, तो भैया 9 बजे के बाद जाके फिर थोड़ा सा लगेगा कि 9 बजे का समय दिया रेलवे ने, सारे लोग उनके आगे, उसके बाद अगर हम लोग पहुँचेंगे तो कांग्रेस और सारे जितने प्रिय साथी थे ज़्यादातर लोग हम लोग 9 बजे के अंदर पहुँच गए थे। मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ और ये माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से भी आदेश निर्णय आ जाएगा, हम सबको एक संकल्प जरूर लेना चाहिए कि संकल्प लें। क्योंकि देखिए मीडिया या अखबार या जो चीज़ें हैं वो आप सबको ये संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा। संकल्पित तो सब लोग हैं, पर एक बहुत अच्छी जगह पर ये हमारी संस्था है, माँ गंगा के तट किनारे है। अगर ये हो सके तो कल माँ गंगा के तट पर या जहाँ वरुणा नदी का मिलन है, जहाँ वरुणा और गंगा का संगम है, वहीं पर चल के माँ गंगा का संकल्प लें लोग जल लेकर कि इसके लिए हमें चाहे अपनी जान भी देनी पड़ेगी, हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम माँ गंगा की गोद में पैदा हुए लोग हैं, ये संकल्प लेते हैं, संकल्पित हैं कि इस संस्था को कभी भी इस पर आँच नहीं आने देंगे, इस पर खरोच नहीं आने देंगे। हम इस संकल्प के साथ संकल्पित होकर आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम वचनबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, एक पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में और एक KFI राजघाट में 10 साल जो पढ़े हम लोग और इस संस्थाओं से जो हमारा बचपन की यादें जो जुड़ी हैं, जो बगल में गौशाला हुआ करती थी, मैं देखा अभी बंद हो गई है, ये पीछे गौशाला चलती थी, कोने पर थी, तो वो हम सब लोग जो बचपन भी बीता है, उस बचपन की बहुत सी यादें हैं, उसको यहाँ से हम लोग ध्वस्त नहीं होने देंगे, उसको खराब नहीं होने देंगे। पूरी ताकत, तन मन धन, जो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हम संस्था के साथ खड़े हैं। और हमारी नेता का निर्देश है आदरणीय प्रियंका जी का, आपने देखा होगा, सबसे पहले उनका वक्तव्य आ गया था, सबसे पहले उनका स्टेटमेंट आ गया था कि यहाँ पूरे पार्टी के लोग, सारे के कार्यकर्ता संस्था के साथ जाकर खड़े रहें और कोई आँच न आने दें। हमारी नेता राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी का निर्देश है, हम सब लोग वचनबद्धता के साथ संकल्पित हैं। और आपका अगर निर्देश हो, हम लोग बहुत समय से हैं, कुछ कार्यक्रम में जाना था, अगर अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो जाने की अनुमति अगर देंगे तो मैं जा पाऊँगा, नहीं तो फिर बैठना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।